हाय एवरीवन, सो टुडे विल कंटिन्यू हमारा घटना चक्र का सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री का। आज हम टॉपिक करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, मई 1934 में ना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में मिली। ठीक है, एक सेटअप करती है पार्लियामेंट्री बोर्ड को। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहाँ पे मिली? पटना में। इन्होंने क्या सेटअप किया? पार्लियामेंट्री बोर्ड को फाइट करने के लिए इलेक्शंस अंडर द एजेस ऑफ कांग्रेस इटसेल्फ, के कांग्रेस के अंदर ही हम क्या करेंगे? इलेक्शंस फाइट करेंगे। हाउएवर सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेल्ड सेपरेट मीटिंग्स, इन्होंने अलग से मीटिंग किए, फाउंड किया ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। और ये जो पार्टी थी इसको ऑफिशियल एफिलिएशन मिला ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 1934। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जो है बनाया और इस पार्टी को एफिलिएशन भी मिल गया। और उसके बाद में क्या हुआ, जो पॉलिसीज एंड वर्किंग मेथड्स थे वर टू बी डिसाइडेड इन अ मीटिंग दैट वाज टू बी हेल्ड इन बॉम्बे। तो इसके जो भी पॉलिसीज और वर्किंग मेथड्स थे वो एक मीटिंग में डिसाइड किए जाने थे जो बॉम्बे में होनी थी। उसके बाद क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी नारायण कहते हैं शॉर्ट में, ये कोऑर्डिनेटर थे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पटना में 1934 में। ये जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, ये ध्यान रखना कि ये क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। एंड आचार्य नरेंद्र देव जो थे ये प्रेसिडेंट थे। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा जनरल सेक्रेटरी कौन था और प्रेसिडेंट कौन था। द पार्टी वॉज फाउंडेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ यूथ टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, इस पार्टी को इसलिए बनाया गया था ताकि जो फ्लो है यूथ का वो रोका जा सके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स। इट्स मेंबर्स व अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मिनो मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराली, गंगा शरण सिन्हा एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय एक्सेट्रा। ये सारे नाम थोड़े लेंदी हैं, बल्कि नाम हो जाएगा याद करने में, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसके मेंबर्स कौन कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड करा गया था गंगा शरण सिन्हा के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा के द्वारा। ठीक है, ये तीनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। देन श्री नरसिंह नारायण जो है ये एक सोशलिस्ट थे, एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। जेपी नारायण भी बिलोंग करते थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी को। जेपी नारायण ऑल्सो नोन एज लोकनायक। ठीक है, इनका टाइटल याद रखना, इनको लोकनायक भी कहते हैं। सीक्रेटली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडियन मासेस को ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और किसकी हेल्प ली? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा असफ अली की। 5 जून 1974 को ही कॉल्ड फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने कहा एक टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा फ्रॉम गांधी मैदान। इनको अवार्ड करा गया था भारत रत्न। ठीक है, पोस्टमसली, मतलब इनकी डेथ के बाद 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। हिज रिलीज डे वो सेलिब्रेटेड एज जयप्रकाश डे। ठीक है, जिस दिन इनको रिलीज किया गया उसको जयप्रकाश डे के फॉर्म में मनाते थे। अप्रैल 1946 में बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज हुई पटना में, जहां पे गवर्नमेंट ओपनली क्रिटिसाइज की गई थी फॉर द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, बेसिकली क्या था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का ना अरेस्ट हुआ था, तो उसके लिए बहुत सारी रैलीज हुई। ठीक है, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। एंड द इमीडिएट रिलीज वाज डिमांडेड कि भाई आपको इनको इमीडिएटली रिलीज करना, ये डिमांड करा गया। 20 मई 1936 को 21 इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बॉम्बे के, उन्होंने एक बॉम्बे मैनिफेस्टो को साइन करा। द मैनिफेस्टो वाज अगेंस्ट रेंडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिस्ट एज कन्वेड बाय नेहरू इन लखनऊ सेशन। तो यहाँ पे क्या था, जो मैनिफेस्टो साइन हुआ उसमें क्या था कि वो अगेंस्ट में था उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ में जो प्रिंसिपल सोशलिस्ट के थे, जो नेहरू ने कन्वे किए थे लखनऊ सेशन में। देन यहाँ पे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन। तो पहला मीटिंग कहाँ हुआ था? बोल रहे दिल्ली, नासिक, पटना, लाहौर। तो पटना में हुआ था। कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी था वो स्टैब्लिश करा गया था 1934 में। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा सीएसपी कब आया, 1934 में आया। और पटना में इसको स्टैब्लिश किया गया जब मीटिंग हुई कांग्रेस कमेटी की अक्टूबर नवंबर 1934 में। पॉलिसीज एंड सिस्टम्स जो थे कांग्रेस पार्टी के वो डिसाइड हुए थे बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फर्स्ट सेशन ऑफ सीएसपी वाज हेल्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में हुआ? बोल 1921, 1934, 37, 39। तो 34 में हुआ था पहला सेशन सीएसपी का।
देन विद रेफरेंस टू सीएसपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हिसाब से स्टेटमेंट बताने कौन सा ठीक है। इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड एवेजन ऑफ टैक्सेस, के भाई ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की गई, एवेजन ऑफ टैक्सेस की बात की गई। इट वांटेड टू स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ठीक है, ये डिक्टेटरशिप जो थी उसको एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। अब देखिए इसका आंसर ना डी है, नन ऑफ द अबव, में से कोई भी पर्पस ना सीएसपी का नहीं था। ओके ऐसे जो क्वेश्चंस है ना उसमें से स्टेटमेंट में से प्लीज उन पॉइंट्स को याद कर लीजिए जो आपने नहीं सुने इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंटर्स काफी न्यू है तो ये पता होने चाहिए। सीएसपी को फाउंड किया गया था 1934 में एक सोशलिस्ट कॉकस के तरीके से आईएनसी के अंदर। इसके मेंबर्स ने रिजेक्ट किया व्हाट दे सॉ एज द एंटी रैशनल मिस्टिसिज्म ऑफ गांधी as well as the sectarian attitude of the Communist Party of India towards the Congress Party, influenced by Fabianism as well as Marxism। जो CSP थी advocate करती है armed struggle as well as non-violent resistance को। CSP advocate करती है decentralized socialism को जिसमें cooperation, trade unions, independent farmers and local authorities जो है वो एक सब्सटैंशियल शेयर होल्ड करते हैं इकोनॉमिक पावर का, ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म की बात की थी, ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या क्या सब्सटैंशियल शेयर किस किस चीज का था, कॉर्पोरेशन, ट्रेड यूनियंस, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, लोकल अथॉरिटीज। एज सेक्युलरिस्ट दे होप टू ट्रांसेंड कम्युनल डिविजन्स, क्योंकि ये सेक्युलरिस्ट थे, चाहते थे कि भाई कम्युनल डिविजन हम खत्म कर सकें क्लास सॉलिडारिटी के थ्रू, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। Next question we have, who among the following was a prominent leader of CSP? M.N. Roy, पतम तनु पिल्लई, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, तो इसमें से प्रोमिनेंट लीडर थे इसके आचार्य नरेंद्र देव। सीएसपी को फॉर्म करा गया था आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, जेपी नारायण के द्वारा एंड मीनू मसानी अक्टूबर 1934 में। देन सीएसपी फाउंड हुई थी किसके द्वारा, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, फिर भी ऑप्शन बाकी के पढ़ लीजिए। ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू एंड विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, who was the convener of All India Congress Socialist Party at Patna in 1934? कन्वीनर कौन था ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पटना में 1934 में? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जो कन्वीनर थे सीएसपी के 1934 में पटना में वो जेपी नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव एंड अशोक मेहता एक्सेट्रा ये फाउंडर मेंबर्स थे। जेपी नारायण जो थे अपॉइंट करे गए थे एज जनरल सेक्रेटरी एंड आचार्य नरेंद्र देव सर्व करते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। द सीएसपी प्रमोटेड डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, ठीक है, सीएसपी ने क्या प्रमोट किया, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म को। देन सीएसपी was organized in 1934, सीएसपी को 1934 में ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, अगेन जेपी नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, जेपी नारायण, जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। जेपी नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र देव एक्सेट्रा फॉर्म करते हैं सीएसपी को 1934 में विद इन द आईएनसी, ठीक है, यहाँ पे जो एक और नेम इंक्लूड हो गया वो है योगेंद्र शुक्ला, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड थे विद दी पार्टी, कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा, तो ये थे सीएसपी से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी को किसने फाउंड किया, जेपी नारायण, एमएन रॉय, सत्य भक्त या सुभाष चंद्र बोस, तो जेपी नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। फूलन प्रसाद वर्मा ये फॉर्म करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1931 में एक मीटिंग में जो उनके घर में हुई थी। द सोशलिस्ट पार्टी was influenced by the ideologies of Marx and Lenin and also of Fabian Society, ठीक है, जो सोशलिस्ट पार्टी थी ना वो मार्क्स और लेनिन के
जो आइडियोलॉजीज थे उससे इन्फ्लुएंस थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी फ्रॉम द आईएनसी, ठीक है, आईएनसी के अंदर से ये बनी थी। जेपी नारायण एंड गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा, ये सब ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं। इनमें से किसने फॉर्म करी बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में? अगेन रेपुटेशन यहाँ पे एक तरीके से फूलन प्रसाद वर्मा। अब देखिए इसमें बाकी के नाम नहीं दिए, इसलिए फूलन प्रसाद वर्मा का नाम ठीक है। नरहरि पारिक, स्वामी योगानंद, दादा भाई नौरोजी, अब ये सब तो इससे जो है कंसीडर नहीं करे जा सकते, तो आंसर क्या ए है। देन सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक, लोकनायक किसको कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण इज द आंसर। ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। द आंसर सेज जेपी नारायण फेमस एज लोकनायक. He secretly organized Indian public during Quit India movement with Ram Manohar Lohia and Aruna Asaf Ali in 1942. He declared संपूर्ण क्रांति at गांधी मैदान पटना 5 जून को 1974. ठीक है, इनको अवार्ड करा गया था भारत रत्न पोस्टमसली 1999 में। ठीक है, यहाँ पे इनका बस ये नाम साथ वालों को याद रखना, राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली इनके साथ में जो है इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व थे। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? सेम रेपुटेशन, लोकनायक। ठीक है, प्रजा हितेचु नहीं थे। देन नेक्स्ट कहाँ पे दिया ऑप्शन, ये रहा। लोकमान्य नहीं थे, लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं। राष्ट्रनायक ये भी नहीं था। बाय विच नेम इज जेपी नारायण नोन? अगेन क्या थे? लोकनायक। ठीक है, लोकहितवादी नहीं है, लोकमान्य नहीं है, लोक नेता नहीं है। लोकहितवादी किसको कहते हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देन जयप्रकाश दिवस कब मनाते हैं? तो जनवरी 1900 जो है 46 को, फरवरी 1946, मार्च 1946 या अप्रैल। तो अप्रैल 1946 को हम ये जयप्रकाश का दिवस हमने मनाया था। अप्रैल 1946 जयप्रकाश डे वॉज सेलिब्रेटेड। जब रिलीज हुआ जयप्रकाश का फ्रॉम प्रिजन, अ रैली वॉज कंडक्टेड बानकीपुर मैदान पटना में, जहां पे रिलीज जयप्रकाश नारायण का डिमांड करा गया था एंड क्रिटिसिज्म था गवर्नमेंट के पॉलिसी का रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्संस जो है करा गया था। देन श्री नरसिंह नारायण ये कौन थे? सोशलिस्ट थे, इंटरनेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे? तो आंसर ए है, सोशलिस्ट थे ये। ठीक है, नेक्स्ट श्री नरसिंह नारायण जो थे एक सोशलिस्ट थे एंड ही वाज रिलेटेड टू बिहार सोशलिस्ट पार्टी। Consider the following statements. The Bombay Manifesto, signed in 1936, openly opposed the preaching of socialist ideals. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉम्बे मैनिफेस्टो था जिसको 1936 में साइन किया गया था, वो अपोज करता है प्रीचिंग सोशलिस्ट आइडियल्स का। It evoked support from a large section of the business community from all across India. आंसर सी है, दोनों ठीक है कि सेक्शन जो था बहुत बड़ा उसको सपोर्ट कर रहा था और ये सोशलिस्ट आइडियल्स को प्रीच करने के लिए, मतलब ओपनली अपोज करता है कि सोशलिस्ट आइडियल्स को प्रीच नहीं करना है। आंसर देखिए, बॉम्बे मैनिफेस्टो एक डील था जिसको साइन करा गया था 1936 में 21 बिजनेसमैन के द्वारा। इसमें ओपन इंडिक्टमेंट था नेहरू के प्रीचिंग का। ठीक है, मतलब इन्होंने अपोज किया कि नेहरू सोशलिस्ट आइडियाज को प्रीच कर रहे हैं, तो वो उनको पसंद नहीं आया था ड्यूरिंग लखनऊ सेशन। इट वॉज लार्जली सपोर्टेड बाय बिजनेस कम्युनिटी। देखो बिजनेसमैन क्या चाहता है? वो चाहता है कैपिटलिज्म, और नेहरू क्या दिखाना चाह रहे थे? सोशलिस्ट आइडियाज। तो इन्होंने इसको अपोज किया। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Who became champion of socialism and wanted to overthrow of British rule, princely states and landlordism and capitalism in 1933? ठीक है, कौन चाहता था कि सारी चीजें हट जाएं? ठीक है, कि भाई चैंपियन बनना है सोशलिज्म का और ये सब कुछ हटाना है। राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो भाई सोशलिज्म इज ऑलवेज कनेक्टेड टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आंसर ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज एन अवोर्ड सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। नेहरू चाहते थे ओवरथ्रू करना ब्रिटिश रूल को, प्रिंसली स्टेट्स को, लैंडलॉर्डिज्म को, कैपिटलिज्म को। 1933 में नेहरू का सोशलिज्म इन्फ्लुएंस था सोशलिज्म ऑफ सोवियत यूनियन थे, सोवियत यूनियन से। ही ट्रेवल्ड द सोवियत यूनियन इन नवंबर 1927। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।